नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। ग्रेटर नोएडा के चर्चित निक्की भाटिया हत्याकांड में अब एक नया मोड़ सामने आया है। करीब 9 महीने तक सुर्खियों में रहे इस मामले में दोनों परिवारों के बीच पंचायत के जरिए समझौता होने की खबर सामने आई है। हालांकि इस समझौते के बाद भी आरोपियों को तुरंत कानूनी राहत मिलती नजर नहीं आ रही, क्योंकि पुलिस ने जिन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है वो गैर समझौतावादी श्रेणी में आती हैं। ऐसे में अदालत की प्रक्रिया पहले की तरह जारी रहेगी और सिर्फ पंचायत या आपसी सहमति के आधार पर केस खत्म नहीं किया जा सकेगा। दरअसल ये पूरा मामला ग्रेटर नोएडा के कासना कोतवाली क्षेत्र के सिरसा गांव का है, जहां 21 अगस्त 2025 को निक्की भाटी की संदिग्ध परिस्थितियों में आग से झुलसकर मौत हो गई थी। इस घटना ने पूरे इलाके को हिला दिया था। शुरुआत से ही मृतका के मायके पक्ष ने इसे हादसा नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या बताया था। मामले में सबसे अहम शिकायत निक्की की बहन कंचन भाटी की ओर से दी गई थी, जो उसी परिवार में निक्की के पति विपिन के बड़े भाई रोहित की पत्नी थी। कंचन भाटी ने पुलिस को दी गई तहरीर में अपने पति रोहित, देवर विपिन और सास ससुर पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया था कि निक्की को परिवार के लोगों ने मिलकर जिंदा जलाया। खुद को प्रत्यक्षदर्शी बताते हुए कंचन ने कई ऐसे आरोप लगाए, जिनके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। जांच के दौरान पुलिस ने कई साक्ष्य जुटाए और लंबी विवेचना के बाद करीब 500 पन्नों की चार्जशीट अदालत में दाखिल की गई। इस केस में सबसे ज्यादा चर्चा मृतका के 6 वर्षीय बेटे के बयान को लेकर हुई। बच्चे ने अपने बयान में कहा था कि दादी ने लाइटर दिया और पिता ने थिनर डालकर आग लगाई। पुलिस ने इस बयान को केस की सबसे मजबूत कड़ी माना और उसी आधार पर आगे की कार्रवाई को मजबूत किया गया। मामले में उस समय और सनसनी फैल गई थी जब निक्की के पति विपिन भाटी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया था। पुलिस का दावा था कि आरोपी फरार होने की कोशिश कर रहा था। गिरफ्तारी के बाद इस केस ने प्रदेश भर में सुर्खियां बटोरी और घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहस तेज हो गई थी। अब इतने महीनों बाद अचानक दोनों परिवारों के बीच पंचायत के जरिए समझौते की बात सामने आने के बाद इलाके में नई चर्चा शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि गांव के बुजुर्गों और रिश्तेदारों की मौजूदगी में कई दौर की बातचीत हुई, जिसके बाद दोनों पक्ष कुछ शर्तों पर सहमत हुए। समझौते के तहत कंचन भाटी अपने ससुराल लौटने को तैयार हो गई है। साथ ही निक्की के बच्चों के नाम संपत्ति ट्रांसफर करने पर भी सहमति बनी है। परिवार का कहना है कि बच्चों के भविष्य को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। जानकारी के मुताबिक अब मृतका का परिवार अदालत में हलफनामा देकर केस वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या इतना गंभीर मामला सिर्फ समझौते के आधार पर खत्म हो सकता है? कानूनी जानकारों की माने तो इसका जवाब साफ तौर पर नहीं है। हत्या, आपराधिक साजिश और गंभीर उत्पीड़न जैसी धाराएं भारतीय कानून में गैर समझौतावादी मानी जाती हैं। यानी इन मामलों में अदालत सिर्फ परिवारों की सहमति या पंचायत के फैसले के आधार पर मुकदमा समाप्त नहीं कर सकता। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज भाटी का भी कहना है कि ऐसे अपराध समाज और कानून दोनों के खिलाफ माने जाते हैं, इसलिए इनमें कानूनी प्रक्रिया पूरी होना जरूरी है। अब इस पूरे मामले में सबसे अहम भूमिका गवाहों की होगी। अगर अदालत में गवाह अपने पुराने बयानों से मुकरते हैं या बयान बदलते हैं, तभी आरोपियों को राहत मिलने की संभावना बन सकती है, वरना पुलिस की चार्जशीट, फॉरेंसिक रिपोर्ट और पहले दर्ज बयानों के आधार पर मुकदमा आगे बढ़ता रहेगा। फिलहाल पंचायत के बाद दोनों परिवारों के बीच रिश्तों में नरमी जरूर आई है, लेकिन कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। अब सबकी नजर अदालत की अगली सुनवाई और गवाहों के रुख पर टिकी हुई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।